हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिल वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एस्पिरेंट की फीलिंग्स पर। जैसा कि आप सबको पता है कि कल है होली का त्योहार और बहुत लोग खुश भी होंगे क्योंकि उनकी जॉब लग गई होगी कहीं ना कहीं। और बहुत लोग निराश भी होंगे क्योंकि उनको ये फील हो रहा होगा कि इस होली पर भी वो अपने पेरेंट्स को जॉब वाली खुशी नहीं दिला सके। और इसके पीछे ना केवल और केवल एक फैक्टर काम नहीं करता है, जैसे कि हमने मेहनत नहीं करी थी। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। लाइक कभी वैकेंसी कम आती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्जाम को रीशेड्यूल कर दिया जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं और हर एक एस्पिरेंट इसी दिन के इंतजार में जीता है कि कब उसकी जॉब लगेगी और त्योहार पर वो अपने फैमिली के लिए नए कपड़े खरीद सकेगा, उनको वो खुशी दे सकेगा जो कि उनकी फैमिली डिजर्व करती है। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से फ़ील कर सकती हूँ क्योंकि मेरा भी स्ट्रगल पीरियड बहुत लंबा रहा है फ्रेंड्स। मैंने 5-6 साल लगभग तैयारी करी है और इसी बीच में मेरी शादी भी हो जाती है। और लड़कियों को शादी के बाद ना एक अलग से होपलेसनेस आ जाती है। मतलब शादी के बाद ऐसा फ़ील होता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं बट आप पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। और उसमें भी मैंने रिस्क लिया, मैंने खूब मेहनत करी और मेरी लाइफ़ में वो टाइम भी आया कि जब मैं अपने पीक पर थी। मतलब जब मेरी मेहनत बहुत अच्छी थी, मैंने एग्ज़ाम भी दिया और तब पता चलता है कि एग्ज़ाम से हमें बाहर कर दिया गया। और ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैंने बीपीएससी टीआरई 1.0 का एग्ज़ाम दिया था और केवीएस प्राइमरी का एग्ज़ाम दिया था। इन दोनों एग्ज़ाम से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था और उस टाइम पे ना दशहरा का टाइम चल रहा था और मुझे इतना बुरा फ़ील हो रहा था। मतलब मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि अगर इस बार जॉब लग गई तो दशहरे में तो मैं बहुत खुश रहूंगी, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करूंगी। लेकिन उसी टाइम पे जब ये डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का तो अंदर से इतना खराब, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा टूट गई हूँ। और सबसे बुरी बात मुझे ये लग रही थी कि अगर बीएड वालों पर ऐसा संशय था तो फिर हमें फॉर्म ही क्यों फिल कराया गया। और इतनी सारी फीलिंग्स थी अंदर में, उसे समझने वाला कोई नहीं था। और मुझे पता है कि हर एक स्टूडेंट ऐसी फीलिंग्स से कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर गुज़रता है और उस टाइम पे ना उसको समझने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं। आप अपनी फैमिली से शेयर नहीं करते हैं क्योंकि बहुत बार एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी फैमिली से अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे तो उनको कहीं न कहीं दुःख होगा और हमारी फीलिंग्स को समझने वाला कोई नहीं होता है। दशहरे का टाइम था, कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा था और कुछ लोगों को बाहर किया जा रहा था। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे मेरी हालत क्या थी और मैं कैसा फ़ील करती थी। लेकिन कहीं न कहीं मैं होपफुल थी क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की वैकेंसी भी आएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वैकेंसी आती है तो भी मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे उसमें अच्छा परफ़ॉर्म करना है। और अगर वैकेंसी लेट से भी आती है तो भी कोई बात नहीं है, मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। देखिए, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, वैकेंसीज़ कितनी आएँगी या फिर और जो जो फैक्टर्स गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में केवल एक चीज़ होती है, हमारी मेहनत। और अगर आप उसे अच्छे से करेंगे ना, तो फिर आपको बाकी फैक्टर्स ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। जैसे अभी टीआरई 3.0 के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत होपलेसनेस हो रही होगी। मुझे ये बात पता है क्योंकि इस होपलेसनेस को ना मैंने भी झेला है। कहीं न कहीं आपको ये लग रहा होगा कि अब पता नहीं एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, अगर इलेक्शन के बाद कंडक्ट कराया जाएगा, तो कहीं देर ना हो रिज़ल्ट आने में और जो भी बाकी प्रोसेस में देर ना हो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपके हाथ में आपकी मेहनत है। आप इतना समझ लीजिए कि अगर फॉर्म फिलिंग हुआ है, तो एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। और उसमें आपको बढ़िया परफ़ॉर्म करना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, इसी में अपना आधा टाइम निकाल देंगे सोचने में कि कब एग्ज़ाम होगा, कब नहीं होगा। और जो स्टूडेंट्स सीरियसली पढ़ेंगे, कंटिन्यूअसली मेहनत करेंगे, वो कहीं न कहीं उन सब से आगे निकल जाएँगे। मैंने भी यही किया था फ्रेंड्स। जब भी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम से हमें बाहर किया जाता है या एग्ज़ाम कैंसल होता है, तो होपलेसनेस हर एक स्टूडेंट को होती है। मैं भी आपसे अलग नहीं हूँ, मेरी भी हालत ऐसी ही थी। लेकिन मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ सेट कर लिया था कि भले ही दशहरा टीआरई 1.0 वाले कैंडिडेट मना रहे हों, लेकिन न्यू ईयर में मुझे सिलेक्शन लेना है, न्यू ईयर तो मैं मनाऊँगी। और मैंने उसी हिसाब से मेहनत करी। जब हम अपने दिमाग में कुछ सोच लेते हैं ना कि हमें इस चीज़ को अचीव करना है, तो हम उसके लिए दुगनी मेहनत करते हैं। और आपको भी यही कहूँगी कि अभी भले ही आपको होपलेसनेस हो रही हो, लाइक अभी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, न्यू डेट्स अनाउंस नहीं की गई हैं, तो आपको होपलेसनेस हो रही होगी। ये सबके साथ होता है, आप ऐसा मत समझिएगा कि ये सिर्फ़ आपके साथ हो रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस होपलेसनेस में बैठ के हर दिन एक सेट लगा लेगा ना, वो कहीं न कहीं बाकी स्टूडेंट्स से आगे निकल जाएगा।
और आपको भरोसा ना किसी पे नहीं करना, सिर्फ अपने ऊपर करना है, अपनी मेहनत पे भरोसा करना है। और आप भी अपने मन में ये ठान लीजिए कि ठीक है, होली हमारा खराब गया है, लेकिन अगला दशहरा जो आएगा, उसमें आपको एन्जॉय करना है। वो उसमें आप अपनी फैमिली को हर कुछ देंगे जो कि वो डिज़र्व करते हैं। तो अगर जिस दिन आप ऐसा माइंडसेट अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, आपके लिए मेहनत करना कहीं न कहीं आसान हो जाएगा। और रही बात टीआरई 3.0 के एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं आपके ही फ़ेवर में है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं भी होता ना, तो ऐसे लोग आ जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए जिनकी वजह से कट ऑफ जो है वो बहुत हाई चला जाता। आप 80 से 85 भी स्कोर कर पा रहे होते, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एग्ज़ाम कैंसल होना बहुत ही बढ़िया डिसीज़न है सरकार का, क्योंकि अगर एग्ज़ाम कैंसल नहीं होता तो वो उन लोगों को जॉब मिल जाता जो कि उसे डिज़र्व नहीं करते हैं। और डिज़र्विंग कैंडिडेट जो है वो बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि अगर ये एग्ज़ाम चुनाव के बाद लाइक अगर जुलाई में भी कंडक्ट कराया जाता है, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है 2 से ढाई महीने का खुद को तैयार करने का। जैसे आप सब बहुत सारे मुझे कमेंट ऐसे आते थे जिसमें लोग लिखते थे कि दी 15 दिन ही बचे एग्ज़ाम के, कैसे पढ़ूँगी अच्छे से, कैसे इसमें प्रिपेयर करें? तो अभी आपने एग्ज़ाम दे भी दिया है, आपको पेपर का पैटर्न भी समझ आ गया होगा। आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कौन-सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा था। कौन-सा सेक्शन आपका वीक था। तो जो सेक्शन आपका वीक है, उस पे आप ज़्यादा मेहनत करके उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और खुद को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और आप इसे ऐसे मत देखिए कि एग्ज़ाम तो डिले हो गया, अब पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा। आप इसको इस तरह से देखिए कि ठीक है एग्ज़ाम डिले हुआ है बट आपके पास 2 से ढाई महीने का बहुत अच्छा टाइम है। इसको अपॉर्च्युनिटी की तरह देखिए कि इसमें आप अपना स्कोर मतलब लाइक 90 टू 95 कर सकते हैं। जिनके 80 से 85 बन रहे होंगे, आप इतनी मेहनत करिए कि आप 100 तक स्कोर कर सकें। तो ये एटीट्यूड रखिए, इस तरह से चीज़ों को देखिए। थोड़ा-सा जब हम पॉज़िटिव एस्पेक्ट देखते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो उस चीज़ के साथ जीना आसान हो जाता है, उस सिचुएशन को फेस करना आसान हो जाता है। तो चलिए वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। होली का फेस्टिवल है, आप सब बहुत अच्छे से एन्जॉय करिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहूँगी कि सिर्फ़ एन्जॉय करते ही मत रह जाइए क्योंकि फेस्टिवल जो है वो 2 से 3 दिनों का होता है। तो कम से कम 2 घंटे का टाइम खुद के लिए ज़रूर निकालिए पढ़ाई करने के लिए। स्पेशली हाउसवाइफ्स को कहूँगी क्योंकि हाउसवाइफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है होली के दिन। तो उनको ये कहूँगी कि आप अच्छी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाइए लेकिन हाँ, पढ़ाई को भी मत छोड़िए। कम से कम सुबह 1 घंटे और शाम 1 घंटे ज़रूर पढ़ाई कर लीजिए। एंड में मैं आपके लिए एक पोएम पढ़ना चाहती हूँ। ये मैंने यूट्यूब पर कहीं देखा था, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके लिए ये पढ़ दूँ। तो पोएम कुछ इस प्रकार से है। भभकती हुई आग न सही, तुम चिंगारी ही जलाए रखना। 15 घंटे पढ़ाई ना सही, 5 घंटे ही बनाए रखना। मरना भी नहीं है, रन छोड़ना भी नहीं है। ये संघर्ष के दिन है, यह बात दिल को बताए रखना। रखना तुम खुद पर यकीन, लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना। थोड़ा ही सही, पर रोज पढ़ाई जारी रखना। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।